सर, नीट के मुद्दे पे आपसे मैं पूछना चाहूँगा, कल कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, सीधे तौर पे सरकार से सवाल पूछे थे, कहा था लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अब उसके बाद में साफ करा गया है सरकार की तरफ से कि किसी भी तरीके से दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो बच्चों का भविष्य है, जो छात्रों का भविष्य है, उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, आज जांच की जाए। बिल्कुल, आज छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों के प्रदर्शन छोड़िए, हम आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पर आज देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी गए और छात्रों ने उनको काले झंडे दिखाए और उनको योगासन करने नहीं दिया, क्योंकि नाराजगी बहुत है। जिस तरीके से घोटाले हुए हैं यूजीसी नेट को लेकर, जो एग्जाम रद्द किया गया है, नीट को लेकर जिस पर कई सवाल खड़े हुए हैं, और सभी जो परीक्षा है उनके ऊपर, उत्तर प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में हो, गुजरात में हो, राहुल जी ने यही तो कहा, 3 बड़े मुख्य केंद्र हैं घोटाले के, शिक्षा घोटाले के, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, तीनों बीजेपी शासित राज्य हैं, और प्रधानमंत्री इससे भाग नहीं सकते। यहाँ आसन कर रहे हैं, आज तो इंटरनेशनल योगा डे है, पर नीट के बारे में तो कुछ तो कह रहे, परीक्षा पर चर्चा करते रहते हैं, पर लीक पर स्पीक नहीं है उनका, परीक्षा पर बड़े प्रवचन देते रहते हैं। तो ये 24 लाख छात्र, नीट 24 लाख छात्रों ने दिया है, उनका भविष्य का क्या होगा? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बड़े धूमधाम तरीके से बनाया गया, उस पर कई सवाल खड़े किए गए हैं। पहले शिक्षा मंत्री कहते हैं कुछ गलती नहीं हुई है, कुछ घोटाला नहीं है, कुछ फ्रॉड नहीं है, और बाद में स्वीकारते हैं, और 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। और एक और बात मैं कह दूं, 4 साल पहले प्रधानमंत्री ने बड़े धूमधाम तरीके से कहा, सारे केंद्र सरकार की संस्थाओं के रिक्रूटमेंट के लिए, रेलवे, बैंक या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ग्रुप सी, ग्रुप डी रोजगार होता है, उसके लिए हम एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी स्थापित कर रहे हैं। 4 साल हो गए। एनआरए, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है। 1,500 करोड़ रुपया उसको दिया गया बजट में, 1600 करोड़ रुपया दिया गया बजट में, 20 करोड़ रुपया खर्च किया है। आज तक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ने एक परीक्षा नहीं किया, एक एग्जाम नहीं किया है, एक रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है एनआरए के द्वारा। तो ये सब हेडलाइन के लिए किया जाता है, बस हेडलाइन के लिए। और नीट तो हमारे संघीय ढांचा पर एक आक्रमण है। ये जो संघीय ढांचा हमारे संविधान में है, और कई राज्यों ने, तमिलनाडु ने, गुजरात ने भी कहा, महाराष्ट्र ने पिछले 4-5 दिन पहले महाराष्ट्र ने कहा कि हम नीट के खिलाफ हैं, कर्नाटक में कई सवाल उठे हैं। इस पर समीक्षा होनी चाहिए। मैंने तो मांग की है कि संसदीय समिति पर, मैं संसदीय समिति का सदस्य था 2014 और 2019 में, नीट की बात हुई, एक आम तौर से एक आम सहमति बनी, पर अभी उस पर पुनर्विचार होना जरूरी है। जिस तरीके से नीट चलाया गया है, जिस तरीके से लाखों युवकों के भविष्य से खिलवाड़ हुआ है, उस पर संसद पर एक बहस होनी चाहिए।